हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका मेजर पेपर डीएससी 8 का सब्जेक्ट शैक्षिक अभ्यासकर्ताओं का व्यावसायिक विकास। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मेजर पेपर डीएससी 8 का सब्जेक्ट शैक्षिक अभ्यासकर्ताओं का व्यावसायिक विकास। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम इसके अंदर आपकी यूनिट नंबर 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे वो मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें हम जानेंगे शिक्षक का व्यावसायिक विकास किस तरीके से होता है, उसका क्या परिप्रेक्ष्य रहता है, प्रक्रिया क्या रहती है और व्यवहार क्या रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि जो शिक्षक का जो व्यावसायिक विकास जो है उसका क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसको जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस सब्जेक्ट को या इस पार्ट को पढ़ने का जो उद्देश्य है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, इसको जानते हैं। तो इस पार्ट को पढ़ने के बाद जो शिक्षक के जो व्यावसायिक विकास का जो अर्थ है, स्टूडेंट्स उसे समझ पाएंगे कि क्या होता है। शिक्षक प्रभावशीलता की अवधारणा को जान पाएंगे और एक अच्छे और प्रभावी शिक्षक के लक्षण को भी समझ सकेंगे। शिक्षक व्यावसायिक विकास के मूल्यांकन क्या होते हैं, किस तरीके से असेसमेंट किया जाता है, क्या मानदंड होते हैं, ठीक है, कौन कौन से आपके स्टैंडर्ड्स उसके लिए किए जाते हैं अप्लाई, ये जानेंगे। और साथ में आपका जो सतत व्यावसायिक विकास की जो आवश्यकता है, नीड जो है, उद्देश्य जो है, उन्हें समझ पाएंगे। और भारत के अंदर जो शिक्षक विकास जो है यानी टीचर डेवलपमेंट का पूरी प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इस सबको भी हम जान पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इंट्रो से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रस्तावना की अगर बात करें तो शिक्षक जो है वो शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे आप सभी को पता ही है, शिक्षक का जो व्यावसायिक विकास है वो भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक अच्छा शिक्षक केवल आपको नॉलेज देने वाला नहीं होता, ज्ञान देने वाला नहीं होता, बल्कि आपकी जो सीखने की जो प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस जो है, उसको और भी ज्यादा सरल बनाए, रोचक बनाए, ठीक है, प्रभावी बनाए। और आज के समय में दुनिया के अंदर जो आपकी जो शिक्षा है उसके अंदर बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नया करिकुलम आ रहा है, पाठ्यक्रम आ रहा है। ठीक है, विद्यार्थियों की बदलती जरूरतें हैं और समाज की भी कुछ अपेक्षाएं होती है शिक्षक से। तो इसी तरीके से जो शिक्षक होते हैं वो निरंतर सीखने की क्या करते हैं, मांग करते हैं। तो प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन हमें क्या कहता है कि हम पूरे इस चैप्टर के अंदर जानेंगे कि जो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो किस तरीके से सरल बनाते हैं टीचर्स, किस तरीके से रोचक बनाते हैं। ठीक है, और दुनिया के अंदर जितनी भी आपकी शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें जो तेजी से जो बदलाव हो रहा है, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नया करिकुलम जो आ रहा है, ठीक है, और जो विद्यार्थियों की जो बदलती जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षक का निर्माण किस तरीके से आज के समय में हो रहा है। तो शिक्षक को अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार और दृष्टिकोण को समय समय पे सुधारते रहना चाहिए। यही आपका व्यावसायिक विकास कहलाता है। ठीक है, उदाहरण से समझे तो एक टीचर पहले से ही क्या करता था, पहले ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाता सिर्फ, लेकिन बाद में उसने क्या करा, नए जो आपके डिजिटल टूल्स है उनको यूज करना सीखा। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड हो गया, आपका पावर पॉइंट हो गया, ऑनलाइन टीचिंग टूल्स है, ठीक है, इन सबको उसने सीखा। तो इससे क्या हुआ, उसकी जो टीचिंग है और भी ज्यादा बेहतर हो गई। तो यही आपका क्या कहलाएगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का उदाहरण कहलाएगा। अब हम बात करते हैं शिक्षकों का जो व्यावसायिक विकास जो है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, टीचर का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसका क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है, इसको जानते हैं। तो शिक्षकों का जो व्यावसायिक विकास जो होता है ना, उसका वो एक ऐसी प्रोसेस होता है, ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर शिक्षक जो है वो अपने पेशे यानी अपने प्रोफेशन से संबंधित जो भी उसकी नॉलेज होती है, जो भी स्किल्स होती हैं, ठीक है, व्यवहार यानी मूल्य यानी आपकी जो वैल्यू होती है, व्यवहार होता है, ठीक है, कार्यशैली होती है, इन सब के अंदर टीचर क्या करता है, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। और ये केवल आपकी ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रहता, ये सिर्फ आपका टीचर ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये पूरी लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस आपका ये कहलाता है, यानी पूरी लंबे समय तक, जीवन काल तक चलने वाली सीखने की प्रक्रिया ये कहलाता है। इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है कि टीचर जो भी विषय पढ़ा रहा है उसका उसको ज्ञान है या नहीं है। ठीक है, शिक्षण कौशल को वो किस तरीके से बेहतर बना सकता है, कक्षा प्रबंधन किस तरीके से कर सकता है यानी क्लासरूम मैनेजमेंट, तकनीकी ज्ञान उसको है या नहीं है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज है या नहीं है, साथ ही साथ आपका विद्यार्थियों की जो समझने की जो क्षमता है वो है या नहीं है, साथ ही साथ आपका जो आत्म मूल्यांकन जो है यानी आपका जो सेल्फ असेसमेंट जो है वो टीचर्स अपना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसे उदाहरण से समझते हैं।
उदाहरण क्या कहता है कि एक टीचर है, ठीक है, वो वर्कशॉप में गए, वर्कशॉप में उन्होंने पूरी चाइल्ड साइकोलॉजी को सीखा और उसी ज्ञान को, इसी नॉलेज को फिर उसने क्या करा, टीचर ने क्लासरूम के अंदर अप्लाई करा। उससे पता चला कि जो बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर आ रही है सीखने में, ठीक है, लर्निंग के टाइम कहाँ पे बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये किससे पता चला, टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी से पढ़ा। तो ये क्या हुआ, आपका एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये कहलाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है शिक्षकों के व्यावसायिक विकास की आवश्यकता क्यों होती है, यानी शिक्षकों को जो भी उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उनकी नीड क्यों होती है और उसकी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो शिक्षक का जो डेवलपमेंट है ना वो इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो टीचर्स है, जो शिक्षक है, वो जो एजुकेशन की जो क्वालिटी होती है ना उनका एक बेस होती है, एक आधार होती है। अगर टीचर आपके डेवलप होंगे, ठीक है, शिक्षक विकसित होंगे, तभी आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बेहतर ढंग से सीख पाएंगे, लर्निंग प्रोसेस उनका ईजी हो जाएगा और बहुत अच्छे से वो सीखेंगे। और शिक्षा जो है उसमें लगातार आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसलिए शिक्षक को अपडेट रहना जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है, अगर आवश्यकता की अगर हम बात करें तो शिक्षा जो है, शिक्षा के क्षेत्र में आपको समय समय पर बदलाव देखने को मिलते हैं, यानी शिक्षा प्रणाली जो है वो आपकी बदलती रहती है समय समय पर। और साथ ही साथ जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी आपको अवेयरनेस देखने को मिलती है, ठीक है, तकनीकी का उपयोग बढ़ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि पहले के टाइम में सिर्फ बोर्ड और चौक, ब्लैक बोर्ड और चौक के माध्यम से पढ़ाया जाता था, ठीक है, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि टीचर्स को नए नए वो सिखाए जा रहे हैं, नई नई टूल्स सिखाए जा रहे हैं, नई नई तकनीकों का उपयोग करना उन्हें सिखाया जा रहा है। तो इसलिए आवश्यकता है टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना कि वो नई टेक्नोलॉजीज को सीखे और स्टूडेंट्स को उस अकॉर्डिंग फिर वो सिखा सके। नई शिक्षण विधि आ रही है, यानी टीचिंग मेथड भी आपके नए नए आ रहे हैं। समाज को बेहतर नागरिकों की आवश्यकता है, इसलिए भी टीचर का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्या होता है, टीचर के जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो होता है ना उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि इससे हमारी जो लर्निंग जो है उसकी जो क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव होती है, ठीक है, गुणवत्ता बढ़ती है शिक्षण की, और विद्यार्थियों को जो सीखने का जो तरीका होता है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है, इंगेज रहते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स लर्निंग में, ठीक है, और जो शिक्षक का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो भी बढ़ता है, कक्षा और भी ज़्यादा प्रभावी बनती है, ठीक है, यानी इफेक्टिव बनती है। और शिक्षा के अंदर आपके जो भी नवाचार आते हैं, जो भी नई नई चीज़ें आती हैं, उनको भी क्या होता है, शिक्षक जो होता है वो ज़रूरी होता है, सीखता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण से समझे तो कोरोना के टाइम में, ठीक है, कोरोना के टाइम में जिस भी टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस सीखी, ठीक है, जूम का यूज़ करना सीखा, गूगल मीट के थ्रू अपनी क्लासेस चलाई, ठीक है, डिजिटल कंटेंट सीखा, तो वो क्या है, अभी तक स्टूडेंट से जुड़ रहे हैं और उनकी जो टीचिंग मेथड जो है, टीचिंग लर्निंग स्टाइल जो है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो गया है, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरे टीचर्स की बात करें जिन्होंने ये सारे बदलाव के चलते वो नहीं सीख पाए, तो उन्हें आज के समय में अपनी जो टीचिंग स्टाइल है, जो लर्निंग है, उनमें उन्हें कठिनाइयाँ देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं शिक्षक प्रभावशीलता। शिक्षक प्रभावशीलता का अर्थ क्या होता है कि शिक्षक वह क्षमता होती है, ठीक है, जिसके द्वारा जो विद्यार्थी है ना वो सीखने, विकास और उपलब्धियों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यानी आपके जो टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी क्षमता होती है जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है, उनका जो डेवलपमेंट है, उनकी जो अचीवमेंट है, ठीक है, इन सब के ऊपर वो क्या करते हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और एक प्रभावी शिक्षक अच्छा पढ़ाता है, बच्चों को समझाता है, अनुशासन यानी आपका डिसिप्लिन भी मेंटेन कराता है और साथ ही साथ आपको एक अच्छा वातावरण के लिए भी, सीखने का एक अच्छा वातावरण भी देता है। उदाहरण से समझे तो एक टीचर है वो कमज़ोर स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टाइम देता है, उनके डाउट्स को क्लियर करता है, उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। इससे स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है, जो वीक स्टूडेंट है उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो यही क्या है, आपका टीचर इफेक्टिवनेस का एक उदाहरण है। यानी शिक्षक के अंदर एक प्रभावशीलता होनी चाहिए, ठीक है, प्रभावशीलता होनी चाहिए और होती है, ठीक है, इसी से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो विकास होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो सही ढंग से हो पाता है। अब हम बात करते हैं प्रभावी शिक्षक के अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं। सबसे पहला, विषय का उन्हें अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स में एकदम क्लैरिटी और सरलता होनी चाहिए, धैर्य यानी पेशेंस होना चाहिए टीचर्स के पास। ये नहीं कि कोई भी सिचुएशन में टीचर एकदम से हाइपर हो रहे, पैनिक हो रहे, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। और विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, कक्षा प्रबंधन की क्षमता होनी चाहिए, यानी क्लासरूम मैनेजमेंट उन्हें करना आना चाहिए, समय का सही उपयोग उन्हें आना चाहिए, ठीक है, टाइम पे किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, किस तरीके से बच्चों को एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करानी है, ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना है, और साथ में आपका जो नवाचार है वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो अच्छे शिक्षक के अंदर ये सारे गुण आपको देखने को मिलते हैं, प्रभावी शिक्षक के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसकी आवाज़ में दम ही नहीं है, ठीक है, बोलने की क्षमता ही नहीं है, वो हेजिटेट हो रहा है, घबरा रहा है, तो फिर वो बच्चों का डेवलपमेंट कैसे करेगा। तो टीचर के अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक प्रभावी टीचर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर आत्मविश्वास होगा तभी वो
बच्चों को अच्छे से सिखा पाएगा, स्टूडेंट्स को अच्छे से सिखा पाएगा। साथ में मॉरलिटी, ठीक है, आपकी जो मॉरलिटी होती है, नैतिकता जो होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, ये भी होनी चाहिए शिक्षक के अंदर। वहीं उदाहरण से समझे तो एक टीचर जो है वो क्लास में डिफिकल्ट टॉपिक्स को जब पढ़ाते हैं तो वो स्टोरी, चैट और आपके एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे आसानी से समझ पाते हैं और यही क्या हुआ, आपका इफेक्टिव टीचिंग का एक एग्जाम्पल हुआ। अब हम बात करते हैं शिक्षक प्रभावीशीलता के आकलन के लिए मानदंड कौन कौन से होते हैं शिक्षकों के लिए, यानी कौन कौन से इफेक्टिव टीचर्स के लिए असेसमेंट, उनका आकलन करने के लिए कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाए गए हैं। तो अगर हम बात करें प्रभावशीलता वाले शिक्षकों की, उनको हम किस तरीके से आंकेंगे, तो पहले विद्यार्थियों की जो सीखने की जो प्रगति है, ठीक है, जो उनका जो प्रोसेस है, जो उनकी जो ग्रोथ है, किस तरीके से वो सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे हैं, ये देखेंगे। उसी से हमें पता चलेगा कि टीचर कितना इफेक्टिव है, ठीक है। कक्षा में जो स्टूडेंट्स की जो भागीदारी है, जो पार्टिसिपेशन जो है स्टूडेंट्स का क्लासरूम के अंदर, उससे भी पता चलता है कि जो आपका शिक्षक है वो कितने प्रभावशाली हैं, ठीक है। शिक्षण विधियों की उपयुक्तता, परिणाम, परीक्षा परिणाम, अनुशासन और क्लासरूम कंट्रोल से भी पता चलता है आपका, ठीक है। और विद्यार्थी और सहकर्मियों की फीडबैक, अब इसे उदाहरण से समझे तो अगर किसी टीचर की क्लास में स्टूडेंट्स एक्टिवली आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ये क्या है, आपका टीचर इफेक्टिव माना जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अच्छे शिक्षक के लक्षण कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से गुण एक अच्छे शिक्षक के अंदर होने चाहिए। तो अगर हम बात करें टीचर्स के एक अच्छे गुण की, ठीक है, अच्छे लक्षणों की, तो सबसे पहला लक्षण उसमें प्रेम और सहानुभूति होनी चाहिए, बच्चों के लिए दया, करुणा, ठीक है, और प्यार उसके अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ वो अनुशासन में होना चाहिए टीचर। जब टीचर को खुद के अंदर खुद से जब पता होगा कि डिसिप्लिन का मीनिंग क्या होता है, अनुशासन क्या होता है, तभी वो स्टूडेंट्स के अंदर ये भावना उत्पन्न कर सकता है अनुशासन में रहने की। साथ में आपका धैर्य यानी पेशेंस, टीचर्स के अंदर धैर्य, पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि परिस्थितियां, अलग अलग परिस्थितियां आपको देखने को मिलती है क्लासरूम के अंदर, तो बच्चों शिक्षक के अंदर ना धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ईमानदारी होनी चाहिए अपने काम को लेकर, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी जो भी आपका जो संवाद जो चल रहा है, चाहे वो अभिभावकों के बीच में हो यानी पेरेंट्स के बीच में हो, ठीक है, चाहे वो आपका शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में हो, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन टीचर्स को आना चाहिए। प्रेरणा देने की क्षमता, ठीक है, तो टीचर के अंदर जो प्रेरणा देने की जो क्षमता है वो होनी चाहिए, यानी टीचर मोटिवेटर का भी काम करते हैं हमारे, ठीक है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, मोटिवेटर का भी काम करते हैं, ठीक है। तो टीचर्स के अंदर ना ये भावना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्या करे, बच्चों को प्रेरणा दे, ठीक है, प्रेरणा दे, ये नहीं कि उन्हें डीमोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। कई टीचर्स होते हैं जो बोलते हैं बच्चों को कि आप नालायक हो, आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं बढ़ सकते, तो ये चीज़ जो है वो गलत है। टीचर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अच्छे टीचर की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है कि प्रेरणा देने की क्षमता उसके पास होनी चाहिए। टीचर्स के अंदर स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने की, उनको मोटिवेट करने की, प्रेरणा देने की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। बच्चों को समझने की क्षमता भी होनी चाहिए कि कहाँ पे किस बच्चे को क्या परेशानी आ रही है, किस तरीके से बच्चा नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, और सतत सीखने की आदत भी उनके अंदर होनी चाहिए। वहीं इसको उदाहरण से समझे तो अगर एक स्टूडेंट बार बार गलती कर रहा है, टीचर उस पर गुस्सा करने की बजाय अगर उसे प्यार से उसकी गलती को सुधरवाता है, तो वो एक अच्छे शिक्षक का उदाहरण आपका माना जाएगा या एक अच्छा शिक्षक कहलाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका शिक्षक व्यावसायिक विकास के मूल्यांकन और संशोधन के मानदंड, ठीक है, यानी जो आपके शिक्षक का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसको हम किस तरीके से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें सुधार कर सकते हैं, यानी संशोधन कर सकते हैं। तो शिक्षक के व्यावसायिक विकास का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि वो कितना सीख रहा है, उसने कितना सुधार लिया है खुद को, और अपनी जो टीचिंग जो स्टाइल है उसमें कितना उसने चेंजेस लाया है, कितने बदलाव वो लेकर आया है। अब हम इसको किस तरीके से मान सकते हैं, ठीक है, मानदंड की अगर हम बात करें तो ज्ञान में अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि टीचर का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, व्यावसायिक विकास जो है वो चल रहा है। अगर वो अपनी शिक्षण में सुधार कर रहा है, शिक्षण विधियों को अप्लाई कर रहा है, नई नई शिक्षण विधियों को, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो चल रहा है। विद्यार्थियों की संतुष्टि, ठीक है, क्लासरूम परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग में भागीदारी, सेल्फ इवैल्यूएशन, फीडबैक को स्वीकार करना और नई विधियों का उपयोग करना, ये सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स है, ऐसे स्टैंडर्ड्स है, मानदंड है, जिससे हमें पता चलता है कि जो टीचर का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं संशोधन की अगर बात करें तो संशोधन का मीनिंग होता है कि जब टीचर अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनमें सुधार करता है, ठीक है, टीचर को अपने टीचिंग स्टाइल, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, बिहेवियर को जब उसके अंदर वो सुधार करता रहता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, संशोधन कहलाता है। उदाहरण से समझे तो अगर किसी टीचर को फीडबैक मिलता है कि वो बहुत तेज बोलता है या अपनी स्पीकिंग स्पीड को वो कम कर देता है, तो ये क्या है, एक अच्छा उदाहरण आपका माना जाएगा संशोधन का।
ठीक है, जहाँ पे टीचर्स को फीडबैक मिलता है उसकी कमियों, उसके कमज़ोर पक्षों को लेके, तो अगर उसके अंदर वो सुधार करता है तो वो आपका संशोधन कहलाता है। अब हम बात करते हैं शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास की अवधारणा की। तो शिक्षकों का जो कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो क्या है? तो निरंतर व्यावसायिक विकास का अर्थ क्या होता है कि शिक्षक जो होते हैं वो जीवन भर सीखते रहते हैं, खुद भी सीखते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं। तो शिक्षक का विकास एक बार में ही सीखने वाली, एक बार में ही डेवलपमेंट होने वाला प्रोसेस ये नहीं होता, बल्कि ये लगातार चलने वाली आपकी प्रक्रिया होती है। इसमें टीचर्स जो होते हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं, नई तकनीकियों को सीखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका कंटिन्यू चल रहा होता है। साथ में उनके जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं टीचर्स के, वो लेते हैं और साथ में उनकी जो फीडबैक होती है उनमें सुधार करते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स को अपनी मजबूत बनाते हैं। वहीं उदाहरण से समझे तो एक टीचर हर साल क्या सीख रहा है, नई स्ट्रैटेजीज को सीखता है और उन्हें क्लासरूम में अप्लाई करता है। तो उसकी ये जो टीचिंग जो है ना, टीचिंग स्टाइल जो है वो और भी ज़्यादा इससे क्या होगा, बेहतर होती जाएगी। तो यही क्या है आपका एक अच्छे टीचर की क्या है, पहचान है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास की आवश्यकता क्यों होती है, यानी टीचर्स को प्रोफेशनल डेवलपमेंट की नीड क्यों होती है। क्योंकि आज के समय में ज्ञान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है एजुकेशन के सेक्टर में, स्टूडेंट्स की नीड्स भी जो है, जो ज़रूरतें भी है वो भी बदल रही हैं, ठीक है, समाज में चुनौतियां आ रही हैं और शिक्षक को हमेशा अपडेट रहना चाहिए। इसलिए शिक्षक को, टीचर्स को प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जो नीड है, जो आवश्यकता है, वो पड़ रही है आज के समय में। उदाहरण से समझो तो पहले के समय में जो टीचर्स होते थे वो सिर्फ किताब से पढ़ाते थे, लेकिन आज के समय में डिजिटल लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम, बैंडेड लर्निंग, ठीक है, मेथड्स, ये सारी चीज़ें आ रही है। तो इसलिए टीचर्स को लगातार सीखना पड़ता है सारी चीज़ों को, और इसलिए आपको आवश्यकता पड़ती है, इसलिए टीचर्स को आवश्यकता पड़ती है कि वो अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट करे। नेक्स्ट है आपका सतत व्यावसायिक विकास का उद्देश्य क्या है, यानी आपका जो कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जो उद्देश्य जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, वो क्या है, इसको भी जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका कि शिक्षक को अपडेट रहना, शिक्षक को अपडेट रखना होता है, ठीक है, टीचिंग क्वालिटीज़ को बढ़ाना होता है, स्टूडेंट लर्निंग को बेहतर बनाना होता है और प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस उसके अंदर बढ़ाना होता है, और शिक्षा में जो भी आपके इनोवेशन होते हैं उनको लाना होता है। उदाहरण से समझे तो एक टीचर है वो वर्कशॉप में इंक्लूसिव एजुकेशन को सीखता है, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है वो आपके स्पेशल चाइल्ड से रिलेटेड होती है, जिसमें हम विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो विकलांग बच्चे होते हैं, उनको किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से क्लासरूम में उन्हें मैनेज किया जाता है, वही आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर टीचर ने क्या करा, वर्कशॉप में क्या करा कि टीचर एक वर्कशॉप में गया, उसने वहाँ से इंक्लूसिव एजुकेशन सीखी, फिर उसे पता चला जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, हम उनको किस तरीके से एजुकेशन में, किस तरीके से उनका जो लर्निंग प्रोसेस जो है उसको किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, आपका कंटिन्यू डेवलपमेंट कहलाएगा, ठीक है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट का उद्देश्य आपका ये कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है सतत व्यावसायिक विकास के विभिन्न तरीके, यानी कंटिन्यूसली आपका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट चलता है वो किस तरीके से चलता है टीचर्स का। तो टीचर्स का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट चलता है उसमें आपकी वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें टीचर्स सीखते हैं नए नए टॉपिक्स को, ठीक है, नई नई चीज़ों को, सेमिनार्स होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ठीक है, टीचर्स के लिए अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं 15 डेज़ के, 30 डेज़ के या 40 डेज़ के, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं अवेलेबल, एक्शन रिसर्च होती है जिसमें जो टीचर्स होते हैं रिसर्च के लिए जाते हैं, पेयर लर्निंग होती है, यानी टीचर्स भी क्या कर रहे होते हैं, ग्रुप में सीख रहे होते हैं, पेयर लर्निंग कर रहे होते हैं। साथ ही साथ आपका इसके अंदर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन आता है, ठीक है, साथ में टीचर्स क्या करते हैं, क्लासरूम का ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, अवलोकन करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, रिफ्लेक्शन और फीडबैक देते हैं। उदाहरण से समझे तो एक टीचर किसी सेमिनार में क्लासरूम मैनेजमेंट सीखता है, फिर उसे अपनी क्लास में अप्लाई करता है, तो ये क्या हुआ, आपका कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट का तरीका हुआ। अब हम बात करते हैं भारतीय संदर्भ में सतत व्यावसायिक विकास आपका क्या होता है। अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो भारत में शिक्षा के अंदर जो आपके जो शिक्षक होते हैं इनको बहुत शिक्षक का जो डेवलपमेंट जो है ना उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इंडिया के अंदर टीचर्स के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है, क्यों दी गई है, क्योंकि समय के अनुसार आपकी जो राष्ट्रीय नीतियां हैं वो बदलती रहती हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, दीक्षा, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, वर्कशॉप्स, रिफ्रेशर कोर्सेज, इन सब के माध्यम से जो टीचर्स है ना वो खुद को डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। क्यों करते जा रहे हैं, क्योंकि भारत जो है ना वो विविधता भरा देश है, ठीक है, डाइवर्सिटी का देश है, ठीक है, उसके अंदर आपको अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग कल्चर से, ठीक है, अलग अलग भाषाओं से आने वाले आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखते हैं। तो इसलिए टीचर्स को विविध कक्षाओं को संभालना आना चाहिए, यानी विविध जो आपके क्षेत्रों से जो स्टूडेंट आ रहे हैं, अलग अलग भाषा वाले, ठीक है, अलग अलग संस्कृति वाले, उन्हें संभालना आना चाहिए।
टीचर को मल्टी लैंग्वेज स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजीज अपनानी होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन को भी समझना होता है, और लोकल नीड्स और नेशनल गोल्स इन दोनों का भी टीचर्स को ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर आपका जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या कहता है कि भारत के कई ऐसे आपके गवर्नमेंट स्कूल है, कई ऐसे प्राइवेट स्कूल है जिसमें टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किस तरीके से डिजिटल टूल्स का उपयोग करेंगे और नई शिक्षा नीति के अनुसार कैसे पढ़ाएंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब इस चैप्टर के कंक्लूजन की बात करते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है कि शिक्षक का व्यावसायिक विकास शिक्षा की गुणवत्ता का एक बेस है, एक आधार है, ठीक है। यानी आपकी जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी का एक बेस कौन है? टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एक प्रभावी और एक अच्छे शिक्षक के लिए सिर्फ ज्ञान देना ही काफी नहीं होता, बल्कि निरंतर सीखना होता है, अपने कमजोर पक्ष पे काम करना होता है, सुधार करना होता है, बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना भी जरूरी होता है, और सतत व्यावसायिक विकास शिक्षक को अधिक सक्षम बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है, नवाचारी बनाता है। और भारतीय संदर्भ में भी शिक्षक विकास जो है आपका शिक्षा व्यवस्था को क्या करता है? मजबूत बनाने के लिए ये जरूरी होता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2, जिसके मैंने सभी टॉपिक्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन आपको कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए हैं तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करके डायरेक्ट हमसे कोई भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।